प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं चौपाइयों पर। और आप सब जानते हो हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चौपाई से शुरुआत करते हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं कपीश्वर, आपके तीनों लोक में कीर्ति फैली हुई है। तो सबसे पहले भाव से और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब देखिए इस चौपाई के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जय हनुमान, हे हनुमान जी आपकी जय हो। अब यहाँ पर शब्द आया है हनुमान। हनुमान का अर्थ यदि अपन करें तो जिसने अपने मान का हनन कर लिया, यानी कि जिसने अभिमान को हनन कर लिया, जिसने अभिमान को नष्ट कर दिया, वही हनुमान। एक अर्थ और भी यहाँ पर कुछ लोग लगाते हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, तब इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी पर प्रहार किया था, जिससे हनु कहते हैं ठुड्डी को, और उनकी ठुड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी ना, मान यानी टेढ़ा हो जाना। तो हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। जबकि कुछ महापुरुष इस बात को खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं है। जब इंद्र ने प्रहार किया था तो उसके वज्र की ही दुर्गति हो गई थी, है ना, उसकी दंतियाँ टूट गई थी। ऐसा हनुमान जी इतने कठोर हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर यानी कि समुद्र हैं। अब देखिए ज्ञान के सागर क्यों है हनुमान जी? आप सब जानते हो हनुमान जी ने ज्ञान किससे प्राप्त किया था? सूर्य भगवान से, है ना। और जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो सूर्यदेव के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए और सूर्यदेव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे ज्ञान देने की कृपा कीजिए। तो सूर्य भगवान ने बड़े ही ध्यान से देखा हनुमान जी को कि ये बालक जाना पहचाना लग रहा है, कहीं पहले भी इसको देखा हुआ है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये तो वही बालक है जिसने बचपन में मुझको मुख में रख लिया था। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि ऐसे बालक से कौन निपटे, चलो मना ही कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हनुमान जी ने बार बार विनती करी कि नहीं, मुझे आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं आपको ज्ञान कैसे प्राप्त करवा सकता हूँ, मैं तो चलता रहता हूँ, रुकना मेरा काम है ही नहीं, और चलते चलते मैं आपको ज्ञान कैसे प्राप्त कर दूंगा, आपको ज्ञान कैसे करवा दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी रुकूंगा ही नहीं, बिल्कुल आप जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे मैं भी चलूँगा, आपके साथ चलूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ये संभव नहीं है, मुझे ऐसे चलना होता है और आप कैसे चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह मुख करके पीछे की ओर चलूँगा, बिल्कुल आपके आमने सामने रहूँगा। जब कई प्रकार समझाने के बाद भी हनुमान जी सभी बातों को उन्होंने उनका तोड़ निकाल लिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तब सूर्य देवता को हामी भरना ही पड़ी कि चलो ठीक है मैं अब आपको पढ़ा दूंगा। तो हनुमान जी ने ज्ञान लिया है सूर्य देवता से। और आप सब जानते हो जब सूर्य का उदय होता है तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार का नष्ट हो जाता है, इसलिए हनुमान जी ने सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए ज्ञान के सागर हैं। और आगे आता है गुण, ज्ञान गुण सागर। अब गुणों के सागर कैसे हैं हनुमान जी? आप सब जानते हो जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष जरूर होता है। हम सब मनुष्यों में गुण भी हैं तो दोष भी हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर मात्र हनुमान जी केवल एक ऐसे देवता हैं जिनमें केवल गुण ही गुण है। तो केवल हनुमान जी में ही गुण है, इसलिए हमारे यहाँ पर कहा भी जाता है कि पढ़ लिख तो लिए लेकिन गुणवान नहीं हुए। तो यहाँ पर हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष उनमें है ही नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, आपकी जय हो। फिर आगे है जय कपीस। अब कपीस, कपीस का अर्थ क्या होता है? बंदरों के राजा। अब बंदरों के राजा तो सुग्रीव जी थे, तो हनुमान जी कैसे हो गए? तो सुग्रीव जी ने ही हनुमान जी को कहा था कि आप कपियों के राजा हो, क्योंकि बंदरों की हनुमान जी ने रक्षा करी थी। तो जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी कीर्ति तीनों लोक में उजागर है, यानी कि उजाला फैला रही है। आप सब जानते हो 3 लोक यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला तो हमारे यहाँ पर स्वर्ग लोक कहा गया है, दूसरा भूलोक, भू यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं पृथ्वी लोक, है ना, और तीसरा है पाताल लोक। तो तीनों लोक में हनुमान जी की कीर्ति है। अब आप बोलोगे कि तीनों लोक में कैसे हैं? तो देखिए, स्वर्ग लोक, स्वर्ग यानी कि आकाश। तो आकाश में जब हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपने मुख में रख लिया था और चारों ओर अंधकार छा गया था, तो तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई थी। तो स्वर्ग लोक में ऐसे, आकाश में तो ऐसे जय जयकार हनुमान जी की हो गई। फिर पृथ्वी पर तो आज भी हो रही है, आप सब देख ही रहे हो। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हनुमान जी अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं? सभी भक्त जहाँ भी आप देख रहे हो, अभी कितना सुनने में आ रहा है हनुमान जी के बारे में, कितने लोगों का कष्ट निवारण कर रहे हैं ना। तो भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक पर तो है ही सही उनकी कीर्ति। और फिर एक और आता है पाताल। अब पाताल लोक में कैसे हैं? तो आप सब जानते हो, भीष्म रूप धरी असुर संहारे। हनुमान जी ने जब अहिरावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर पाताल लोक में ले जाता है, तो हनुमान जी वहाँ पर जाकर वहाँ से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ा कर लाते हैं। तो पाताल लोक में भी हनुमान जी की कीर्ति फैली हुई है, यानी कि जय जयकार हो रही है। या फिर एक अर्थ और भी महापुरुषों ने लगाया है कि जैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, अब तीनों का तीनों से संबंध है। देखिए, श्री राम जी का संबंध स्वर्ग लोक से है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है ना। तो प्रभु श्री राम का संबंध स्वर्ग से। फिर आते हैं माता सीता जी, तो माता सीता जी का प्राकट्य जो है वो पृथ्वी से हुआ है, तो भूलोक हो गया, है ना। फिर अब देखिए, लक्ष्मण जी पाताल लोक, शेषनाग है, पृथ्वी इनके सिर पर ही टिकी हुई है ना। तो ये तीनों भी हनुमान जी की कीर्ति का यशगान करते हैं। इसलिए भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। तो आशा करता हूँ ये पहली चौपाई हनुमान चालीसा की आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।